कर गया। सब कह रहे हैं कि पायलट गुट के जो नेता हैं, सुनिएगा पूरी बात, वो नरेश मीणा के साथ हैं, भाया जी को जिताना नहीं चलिए तो पता नहीं क्या क्या खाया की बातें कर रहे हैं भाया जी के लिए, तो भ्रष्टाचार का उन पर नाम लगा रहे हैं। तो लोगों ने क्या कहा जानते हैं मुझे? लोगों ने कहा कि अरे मैडम, ऐसा कौन सा नेता जो खाए बिना रहता? क्या अगर वो पीसीसी अध्यक्ष होते सचिन पायलट तो थोड़ी पैरवी कर देते क्या? हो सकता है करते। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। चलिए आज थोड़े से अंता से रिलेटेड फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं, और किसके साथ बात कर रहे हैं बता देती हूँ आपको। सर जी को आपने बहुत बार देखा होगा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव सुशीला सूपा जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया ही रहता हूँ हमेशा। अच्छा सर, अंता में मैं जिनके पास जा रही हूँ उनसे पूछ रही हूँ, आपसे पूछूंगी तो पता है आप क्या बोले, कौन जीत रहा है? कांग्रेस जीत रही है। चलिए, अच्छा ये तो आपका सुनना लाजमी था। अच्छा बताइए सर, आप तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है, पर कई लोग भाया जी के विरोध में आ रहे हैं, और मैं तो अभी शुरुआत में ये क्वेश्चन नहीं करना चाह रही थी, पर अभी पता नहीं मन कर गया। सब कह रहे हैं कि पायलट गुट के जो नेता हैं, सुनिएगा पूरी बात, वो नरेश मीणा के साथ हैं, भाया जी को जिताना नहीं चाहते हैं। क्यों बोल रही हूँ आपको बता देती हूँ। मैंने आज इस पर वीडियो भी बनाई है, स्क्रिप्ट आपने खबर सुन ली होगी। अभिमन्यु पुनिया जी ने आज से 4 दिन पहले भैरू सिंह जी शेखावत जी का जन्मदिन था, जयंती थी। उस दिन उन्होंने नमन करते हुए उनको क्या लिखा, फर्स्ट लाइन सर जो सुनने वाली बात थी, उन्होंने कहा वोट जाति नहीं, ईमानदार व्यक्तित्व को देख कर देना चाहिए। जब उन्होंने ये लिखा तो लोगों ने उसी वीडियो को उठा के, उसी क्लिप को उठा के बहुत लगाया और कहा कि देखिए अभिमन्यु पुनिया जी पायलट गुट के हैं और कैसी बातें कर रहे हैं। ईमानदार का अपोजिट क्या होता है सर? भ्रष्टाचार। और अभी भ्रष्टाचार की बात अगर पूरे राजस्थान में कहीं हो रही है तो वो अंता है, और किसके लिए हो रही है ये भी आप जानते हैं। नहीं नहीं, इसका उनका क्या है ये मैं नहीं उस पर टिप्पणी करना चाहता, लेकिन उनका भी ये मंतव्य नहीं है। भैरव सिंह शेखावत जी जो थे, राजस्थान की राजनीति में सुखाड़िया जी, भैरव सिंह जी शेखावत और हरिदेव जोशी जी, बरकतुल्ला खान तो बहुत थोड़े समय रहे, और शिवचरण माथुर जी, ये 4 जो नेता थे, इन पर कभी सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगे नहीं, और सार्वजनिक जीवन इनका बड़ा शुचिता का रहा। थोड़ी बहुत धन संपत्ति होना किसी के पास भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। इतना लंबा राजनीतिक जीवन होता है, आदमी कहीं थोड़ी बहुत अपनी तनख्वाह से ही जमीन खरीद ले और वो जमीन महंगी हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन उनका जीवन शुचिता का रहा। कोई ठेके, करप्शन, एमएलए को पावर देना, एमएलए को मनमर्जी चलाना, या किसी को भी कुछ आवंटित कर देना, ठेकों में कई तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं। तो वो सब इन 4 नेताओं पे नहीं हुए, क्योंकि भैरव सिंह जी का उस दिन वो शायद जयंती थी, तो उन्होंने का प्रासंगिक लिखना मैं भी कहता हूँ। भैरव सिंह जी बहुत ईमानदार थे। पर और सर हाँ, इसको तो आप नहीं झुटला सकते ना, जो बैनर्स अंता में लग गए हैं, जो भ्रष्टाचार के लिए उनको बोला जा रहा है। और सर सुनिए ना, आपको इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। मैं रिपोर्टिंग के लिए अंता गई थी तो मैंने लोगों से बातचीत की। आपके साइड बोलने वाले ये लोग बोलने वाले कि कांग्रेस जीतेगी मैम, हमारे प्रमोशन भाया ही जीतेंगे। तो मैंने उनसे सवाल कर लिया कि सर जी आपके लिए तो पता नहीं क्या क्या खाया की बातें कर रहे हैं भाया जी के लिए, तो भ्रष्टाचार का उन पर नाम लगा रहे हैं। तो लोगों ने क्या कहा जानते हैं मुझे? लोगों ने कहा कि अरे मैडम, ऐसा कौन सा नेता जो खाए बिना रहता? श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो, या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। हर नेता खाता है, मतलब वो मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैम नेतागिरी में आया तो 20% खा लिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब वो मान रहे हैं कि खाया है। तो आप क्या कहेंगे उनके भ्रष्टाचार? बात यह है कि भारत की राजनीति में और भारत के लोकतंत्र में भ्रष्टाचार चुनाव का मुद्दा कभी नहीं रहा। वर्तमान दौर में ये जरूर है कि जातिवाद वोट का मुद्दा जरूर बनता जा रहा है। धर्म सर सुनिए ना, आप मना क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो बात नहीं, मैं भाया जी की कार्य प्रणाली मैंने देखी है, तो मुझे ऐसा कोई इस तरह का विषय उनके सामने नजर नहीं आया। एक किसी को बदनाम कर दिया जाता है या किसी के, क्योंकि अब 2 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, और उस समय इतने मुकदमे सिर्फ बदनामी के। नहीं, मुकदमे तो किस तरह के मुकदमे हैं कि कोई नगर पालिका का ठेका है, आगे पीछे की तारीख हो गई, या कोई चुनावी बजरी माफिया। नहीं, बजरी माफिया का ठेका मुकदमा कोई नहीं है उनके ऊपर। वो कोई अब आचार संहिता लग गई, उससे पहले कोई रिकॉर्ड हो गया, कितने 25 लाख का, 50 लाख का नगर पालिका का, इस तरह के छोटे मोटे केस हैं, और भी जांच के होंगे। लेकिन माइंस एक ऐसा विषय है राजस्थान में कि जो
इलीगल माइनिंग, उसका मंत्री पर आप परसेप्शन का आरोप लगा सकते हैं कि होने दे रहे हैं, और हो सकता है कोई पैसे खाता भी होगा, लेकिन उसका प्रमाण मिलना मुश्किल है। आप समझिएगा, प्रमाण मिलना मुश्किल है कि भाई ये मंत्री डायरेक्टली इन्वॉल्व था। ये जो टोल नाके होते हैं इसके उसके बजरी के क्या माइनिंग के जो पर्चियां कटती है, जिसका वो रॉयल्टी के नाके, उनके ठेके होते हैं, उस पे भी आम अखबारों में छपता रहता है, हर सरकार में छपता है। वसुंधरा जी थी तो वो राजकुमार रिणवा और बाद में जो खान मंत्री बनाया उनकी जगह उन पे लगते थे। उससे पहले हमारी सरकार थी तो हमारे उन लोगों पे लगते थे। ये खान वाला तो एक ऐसा इश्यू है, वो पूरे सरकारें बदल रही हैं पर वो खत्म नहीं हो, पूरे देश का इश्यू है। ये बजरी रेत का मामला बिहार में, यूपी में, जहां तो सर जहां से बताइए ना, फिर आपने जिस व्यक्ति ने, आप ही की कांग्रेस के हुआ करते थे जो निर्दलीय भी खड़े हुए हैं, बेचारे मंच पर जाकर बोल रहे थे कि क्या नाम से टिकट दे दे कांग्रेस तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा, दे 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 दे, खूब बोला उन्होंने। पर आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? क्यों कांग्रेस किसी ऐसे व्यक्ति को मजबूत करने की कोशिश नहीं करती है जो बार बार उनके साथ काम किए, 25-25 30 साल जिन्होंने किया? क्यों ऐसा? पॉलिटिकल पार्टी में टिकट का निर्णय आमतौर पर, खास तौर से उपचुनाव में, क्योंकि जो मुख्य चुनाव होता है तो स्क्रीनिंग कमेटी और कई होती है, उपचुनाव में प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी और दिल्ली में जो भी एक या दो लोग होते हैं, एक होते हैं कि भी उनको वो दोनों +-5 का नाम भेजते होंगे, जैसा मेरे को मतलब समझ है। मेरे सामने तो कोई भेजता नहीं है, इतना बड़ा नेता तो मैं नहीं रहा, लेकिन 2 अध्यक्ष जी और डोटासरा जी और रत्नावा जी ने पैनल भेजा होगा, +- उसमें दिया होगा, और दिल्ली ने तय कर दिया इनको देना है। अब उसमें इन्होंने इनका नाम भेजा कि नहीं भेजा ये तो मुझे जानकारी नहीं है। एक बात बता देंगे, अगर पीसीसी अध्यक्ष इस समय अगर सचिन पायलट होते तो फिर मामला कुछ और होता है क्या? बस सच सच बताइएगा सुशीला सोबत, अच्छा, प्लीज, इसीलिए दर्शक आपको पसंद करते नहीं, हैं, मेरे बताइए। को पसंद या नापसंद का सवाल नहीं नहीं। नहीं सर, कमेंट्स आते हैं, लोग लिख नहीं, जाते हैं। सचिन पायलट जी का वो मैं इस केस में क्या होता है उसके बजाय मैं आपको उनके साथ में रहा हूँ। जी। जब वो अध्यक्ष थे तब बहुत सारे उपचुनाव हुए, और उन उपचुनाव में अधिकांश में कांग्रेस जीती, जबकि वसुंधरा जी 163 सीटों के साथ यहाँ सत्ता में थी, तो उनके पसंद के लोगों को और टिकट दिया मोदी गया। जी पहले नंबर पे थे। मतलब पहली समझ सरकार गई, थी समझ उनकी, गई। है ना, पहली तो सरकार थी। क्रेज था। क्रेज था मोदी जी भयंकर। का, वसुंधरा जी का, उसको बीट किया पायलट जी ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर सीट पे, जैसे सूरजगढ़ है, सूरजगढ़ में श्रवण कुमार जी हैं, वो पहले विधायक रहे हुए थे, तो पायलट जी यहाँ नए थे, पूरे उसमें उस तरीके से उनका नहीं था, सबकी राय ली होगी। श्रवण कुमार जी, ऐसे आप कहते हैं जैसे ओला जी, ओला जी पायलट जी के काफी निकट माने जाते हैं। श्रवण जी और ओला जी के बीच में लोकल स्तर पे थोड़ा वैसा कहने को खिंचाव है, कांग्रेस में छोटा मोटा चलता है, तो उन्होंने, ओला जी ने कुछ भी कहा होगा, श्रवण कुमार जी को टिकट दी। वहां नसीराबाद उपचुनाव था तो महेंद्र सिंह हारे हुए विधायक थे, कुछ वोटों से हारे थे वो, लेकिन उनके भाई रामनारायण जी को टिकट दी। महेंद्र सिंह जी थोड़े से कुछ 1-2-4 दिन वैसे रहे, लेकिन बाद में उनको साथ कर दिया। लायक को टिकट दिया करते थे पायलट साहब, इतना बोले। मैं ये आप देखिए ना, ओम बिरला जहां से विधायक थे, कोटा दक्षिण, 50,000 वोटों से विधायक बने थे और फिर सांसद बन गए, तो उनकी सीट खाली हो गई। उसी सीट पे पायलट साहब ने जिसको टिकट दी वो 50,000 की बजाय 25,000 से हारा। कितना फर्क आया। ये जो भजनलाल जाटव है, ये बिल्कुल नए नेता थे, वहां लोगों से बातचीत की और ये विधायक बन गए। उपचुनाव में इस तरीके से पायलट जी ने जब, अब खड़े सारे नेता अभी भी गए थे, तब भी गए थे, पायलट जी जो उपचुनाव हुए थे, तो अब ये अपना अपना सोचने का तरीका है कि क्या व्यू लेना है वैसे पार्टी। बस ना दे दीजिए, बोल दीजिए, क्योंकि वो तो इतनी पैरवी करते हैं नरेश मीणा सचिन पायलट की। क्या अगर वो पीसीसी अध्यक्ष होते सचिन पायलट तो थोड़ी पैरवी कर देते क्या? हो सकता है करते, हो सकता है करते। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रमोद भाया अभी इतने वृद्ध हुए नहीं है, व्रत तो नहीं। और वहाँ वर्चस्व उनका है, और ये भी देखा जाता है कि बारां और झालावाड़ दोनों जिलों में प्रमोद भाया जो है, लोकसभा का चुनाव भी उनकी पत्नी बराबर लड़ती रही है वहां से, और बारां की राजनीति को भी वही एक तरह से सहेज के रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इग्नोर करना
पार्टी के लिए कठिन भी हो जाता है अगर वो लड़ने का इच्छुक है तो फिर मना नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि होता बहुत ही है, बड़े आदमी है, उनको मना होता ही कैसे। है, हाँ, होता ये ही है। लाजमी है। तो सर एक बात बताइए, कांग्रेस क्या मौके तो दे देती है क्या? एक व्यक्ति रोता हुआ अशोक गहलोत जी के पास गया था, मुझे आज भी वो वीडियो बहुत याद आता है। उसने कहा था कि सर जी कांग्रेस ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मौका नहीं दे रही है। मेरा पूरा बुढ़ापा निकल गया पर मुझे कभी मौका नहीं मिला। उसको गले लगाया अशोक गहलोत जी ने, बोला कुछ नहीं। नहीं, अब ये उसकी मैं पहले भी आपके यहाँ कह चुका हूँ कि राजस्थान की जो कांग्रेस है, वो अशोक गहलोत जी तो वृद्धावस्था में पहुंच गए पर वो राजस्थान की कांग्रेस को भी अपने साथ ही ले जाना चाहते रहे हैं, सॉरी। तो वो कांग्रेस को वृद्धावस्था में पहुंचाना चाहते हैं, वो उचित नहीं है। उनको कांग्रेस को जवान रखना, रहने देना चाहिए, कांग्रेस को युवा रहने देना चाहिए। राजस्थान की कांग्रेस जो है नहीं सर, वो तो कह रहे हैं बिहार में देखा आपने कैसे कहा कि युवाओं को मौका देते हैं हम लोग, तभी तो तेजस्वी को बोल दिया। हालांकि अपनी बात से पलट गए, पहले यहाँ तो युवाओं को राजस्थान में मौका दे नहीं रहे, पर नहीं, बिहार में उन्होंने अब मैं उनसे बड़ा खुश होता, राजस्थान के भी 8 करोड़ लोग बड़े खुश होते अगर उसी में कह देते कि भाई हमारे राजस्थान में अगला मौका सचिन पायलट को देंगे, हम वही बोल देते। सर सोचिए ना एक बार, वो राजस्थान में कितना खूबसूरत दिन हो, जैसे बिहार में जैसे ही ऐसे बैठे हुए थे जैसे हम बैठे हैं, ऐसे अशोक गहलोत जी बैठे हुए थे, बगल में तेजस्वी यादव। अब आप सोचिए राजस्थान का खूबसूरत दिन हो कांग्रेस के लिए कि ऐसे ही अशोक गहलोत जी बैठे हैं और इधर सचिन पायलट, और वो कह दें कि 2028 में भैया हमारा चेहरा गई है, वो दिन कैसा होगा सोचिए। अब आप ये प्रश्न कर रहे हैं, अगली बार आपकी उनसे जब मुलाकात होगी तो कहेंगे अरे ये प्रश्न सुशीला शोभा से क्यों कर लिया। क्यों? वो मैं तो पहले कह चुका हूँ कि अशोक गहलोत जी अगर सचिन पायलट जी को खुद आगे करेंगे तो देव तुल्य बन जाएंगे वो। एग्जैक्टली। और राजस्थान की जनता सचिन पायलट जी को एक बार मुख्यमंत्री देखना चाहती है, दूसरी बार उनके कार्यक्रम और वो कैसा काम करते हैं उस पर निर्णय करेगी। हाँ, एक बार उनको मुख्यमंत्री देखना चाहती है। इवन बीजेपी की वोटर्स भी सचिन पायलट जी को अगर आप फेस बनाते हो तो वोट करेंगे बहुत जोर से। 2018 में किया है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं मैं आपको लाइव, और आप कभी बूथ वाइज एनालिसिस कर लीजिए। हमारी मालवीय नगर में 2013 में अर्चना शर्मा जी लगभग 40,000 या 48,000 वोटों से आ रही। इसका मतलब बीजेपी का वो गढ़ है मालवीय नगर। 18 के चुनाव में जब जयपुर की जनता को ये लग रहा था कि पायलट सीएम बनेंगे तो अर्चना जी 1800 वोट से आ रही, और वही अर्चना जी 2023 में गहलोत जी की सरकार, जिनकी वो दिन भर प्रशंसा किए बिना थकती नहीं थी, कि करने पर भी थकती नहीं थी, और गहलोत जी ने भी कहते हैं खूब किया जी, जयपुर में भी खूब किया, ये किया वो किया, तो भी वो फिर 40,000 से हार गई। तो वो 1800 की हार तो पायलट जी के चेहरे से कम से कम नाम रहा, थोड़ा सा नाम रहा कि हाँ चलिए 1800। हाँ, तो ये और ये 5-6 प्रताप सिंह खाचरिया जीत रहे हैं, और आपके बगरू से गंगा देवी भी जीत रही हैं। तो लगातार ये लालचंद कटारिया जोटवाड़ा से जीत गए। आप बताइए कंप्लीटली सब उन्हीं के चेहरे। और बिल्कुल आप आज भी जाइए, मैं तो जाता रहता हूँ। एवरीबॉडी लाइक्स मिस्टर पायलट एज सीएम ऑफ राजस्थान एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस, समझ रहे हैं? मैं उन लोग मुझे कहते हैं कि मैं उनका आदमी हूँ, मैं उनका आदमी नहीं हूँ, मैं परिवर्तन का आदमी हूँ। अशोक गहलोत अगर आज भी मुख्यमंत्री बनने के लिए तड़प रहे हैं और या अपने घर पे इस पर से पॉलिटिकल, अब उनको कंप्लीटली बहुत सारी किताबें हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने गीता की ऊपर 1000 पन्ने की किताब लिखी है, ये पढ़ना चाहिए। इतनी जीवनियां हैं नेहरू की, गांधी की, राधाकृष्णन की, राजेंद्र प्रसाद की, पटेल की, इतने पुराने पत्र हैं जो इन लोगों ने आपस में पत्राचार किए हैं, वो सारे वांग में पढ़ना चाहिए। और कांग्रेस के लोगों को कहना चाहिए मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। चलिए, बड़ी बात बोल दिया आपने, क्योंकि क्या है उनका दिमाग अब काम ही ऐसे करता है पॉलिटिकली। आप जानते हैं राजस्थान में अगर माइंड किसी का है, तो मोदी भी कह के गए कि पॉलिटिकली अगर माइंड किसी का सबसे ज्यादा तेज है, सर आप भी कहते हैं ये बात, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री साहब है, तो वो सोचते हैं मेरा दिमाग क्या करूं, यूज तो करना ही है, तो क्यों ना अभी वापस करता ही। मोदी जी तो कांग्रेस में रार बनी रहे इसके लिए कहते हैं जी, ठीक है ना, लेकिन मैं कहता हूं अगर उनका पॉलिटिकल माइंड चलता है तो एआईसीसी में बैठ करके पूरे देश के लिए चलाएं। एआईसीसी से तो मौका ही नहीं दिया गया जब मौका नहीं दे रहा तो यहाँ छीना झपटी करने की कोशिश करने की क्या जरूरत है?
जी। मेरा ये कहना है हम्म, कि अगर वो सक्रिय भी हैं हम्म, तो उनको एक एज होने के बाद, अगर राजस्थान के युवा नेता पॉपुलर नहीं हो, मान लो राजस्थान में कोई पॉपुलर नहीं है, सचिन पायलट राजस्थान में अवेलेबल नहीं है, केंद्र उनको दिल्ली में रखना चाहता है, हम्म, सपोज, या वो खुद इच्छुक नहीं है, हम्म, तो अलग बात है, करिए, हम्म, बुढ़ापे तक करिए, बुढ़ापा तो आ चुका है। हम्म, लेकिन अगर वो इस तरीके से करना चाहते हैं जिससे आज उनकी जगह जगह लोग कहते हैं बसों में, आप बिलीव करें, मैं सिटी बस में गया था परसों, हम्म। अभी एक दिन, तो पूछ रहा था ऐसे लोगों से, बोला साहब अशोक जी ने अब आराम करना चाहिए। सर मुझे तो आज भी कई मैं लोग जोधपुर रिपोर्टिंग जाके के आया हूँ अभी दौरान बोल रहे ट्रेन हैं। में। सर जोधपुर में नहीं, जोधपुर में बोल दिया आपको लोगों मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको, मैं एक दिन सोचा मैंने ट्रेन में कि कि वीडियो मैं, बन कि हाँ करूंगा ये, अरे सर, आप हमारा काम भी आप कर लेंगे तो हमारा क्या होगा। आप ये जी। करिए न्यूट्रली, आपको पता लग जाएगा। सर मैं जोधपुर गई थी, मैंने तो देखा, मैं मुस्लिम समुदाय से सबसे ज्यादा बात की। वो तो सर आज भी एक ही रट्टा लगाते हैं कि गहलोत साहब जिंदाबाद। वो ऐसा है कि मैं, समुदाय है इसलिए ऐसा क्या? नहीं नहीं, समुदाय का सवाल नहीं है। हम्म, कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि ये जो सांप्रदायिक तरीके से जो ये एक्सपोजर हो रहा है, इससे कांग्रेस का जो सनातन धर्म को मानने वाला वोट है, हम्म, वो वो खटक रहा है। वहाँ बिल्कुल, ये तो मेरे जैसे आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग सर पर चिपके हुए हैं। सचिन पायलट को भी तो मुस्लिम समुदाय के लोग खूब प्यार करते हैं। सवाल प्यार करने का नहीं, सवाल ये है कि आप पे ये ठप्पा लगे। हम्म, सचिन पायलट कभी भी इस तरह से अपने आप को नहीं दिखाते हैं, क्यों? हाँ, उन पर कि ठप्पा हिंदू कभी मुस्लिम सब बराबर है उनके लिए। हम्म, गहलोत साहब के तो मैं गया हूँ, हम्म, चुनाव में भी गया हूँ 2013 में, एक महीने रहा हूँ हम्म, वहाँ। किस तरह से वो उस समुदाय को साधते हैं, ये अपनी एक अलग कहानी है, उस पर कभी और इंटरव्यू करेंगे तो थोड़ा और समय बीत जाएगा। बिल्कुल। पर सर मेरा एक सवाल, अब क्योंकि हम अंता पर बात कर रहे थे और हाँ देखिए कहीं चले गए, क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान में पायलट और गहलोत की जब बात की जाती है तो बात थोड़ी लंबी ही हाँ, जाती हो है। जाती है। सर एक बात बताइए, जिसको कोई फोकस नहीं कर रहा है, मोरपाल सुमन, कैमरे के पीछे भी हम सर से बात कर रहे थे, तो सर ये एक ऐसी शख्सियत है जिस पर बात कोई नहीं कर रहा। नरेश मीणा कल खुद कह रहे थे कि अरे कौन है मोरपाल सुमन जी, वो तो बेचारे बेचारे, वो तो गाय है गाय, उन पर क्या बात की जाए, वो तो मेरी तरह है, पहली बार उतरे हैं मैदान में, तो उन पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, प्रमोदजन भाया को ही सुनाऊंगा, है ना। तो उन्हीं को सुनाए जा रहे हैं, उधर से प्रमोदजन भाया भी इनडायरेक्टली नरेश को मीणा को ही सुनाए जा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि त्रिकोणीय मामला है। पर भाजपा को सब भूले बैठे हैं। मोरपाल सुमन पर क्या कहेंगे सर? ऐसा कि है सर कि, यही बाजी मार जाएंगे? हाँ नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा वो बाजी मार जाएगी, जनता के हाथ में है, हम्म, 2.25 लाख वोटर हैं, हम्म, अलग अलग कास्ट इक्वेशंस भी हैं और आइडियोलॉजिकल वोट्स भी होते हैं। हम्म, पर ये जरूर है कि आशा के विपरीत लोगों की जो एक स्पेकुलेशन था उसको काट करके भाजपा ने एकदम नया चेहरा दिया है, लेकर है, हाँ। और वहाँ स्थानीय चेहरे की मांग भी थी। अब वहाँ एक तरह से देखा जाए तो तीनों एक ही जिले के हैं। हम्म, पहले वहाँ प्रभुलाल सैनी भी जाते रहे हैं, कंवरलाल मीणा भी झालावाड़ के थे, हम्म, अब तीनों एक जिले के हम्म, हैं। जिले की राजनीति तीनों, मोरपाल सुमन बारां के प्रधान हैं हम्म, और अंता के प्रभारी हैं बीजेपी के हम्म, जिला महामंत्री के रूप में। हम्म, तो इसका मतलब अंता को अच्छी तरह डोर जानते टू हैं। डोर जानते हैं। भाया ऑलरेडी वहाँ 2003 से चुनाव लड़ पर रहे सब हैं। कहते हैं भाया जी से गरीब आदमी नहीं मिल पाता है, छोटा आदमी बेचारा कनेक्शन, क्योंकि भाया जी तो बड़े आदमी हो गए अब, तो कनेक्शन तो, पर मोरपा से अब छोटे से छोटा आदमी मिलेगा। हाँ, अब ये देखिए, थोड़ा बीजेपी के नेताओं का वर्किंग कल्चर तो डिफरेंट है ही, हम्म। इससे तो सीख कांग्रेस के लोगों को लेनी ही लेनी पड़ेगी। चाहिए, वाह सर। ये सुशील आसोपा जी की एक अच्छी खासियत है कि आप बोल देते हैं, जो सही है वही बोलना चाहिए सर। जो चीज हमें सीखनी चाहिए वो जरूरी है कि सीखनी चाहिए। हाँ, हाँ ये बात है, क्योंकि मोरपा सुमन को बहुत लाइटली ले रहे हैं लोग। अब वो तो देखिए ईश्वर किसके सर पे हाथ रखता है वो बात की बातें हैं, भविष्य बताएगा, 14 तारीख को आपको सबको अनाउंसमेंट हो जाएगी, पता चल जाएगा। पर लेकिन आगे लेकिन फलोदी के जो सट्टा बाजार है जी। उसमें भाया जी के जो भाव है वो हम्म, 40 पैसे के हैं, और यानी कि बाकी, वो जीत रहे हैं। अरे गजब। अब देखिए तो भाया जी तो आप जानते ही हैं, अब क्या होगा वो तो बाद में बताएंगे। पर आपको क्या लगता है, मेरा सवाल ये है, अंत में तो आपको सबका अपना अपना पता चल रहा है कि कौन कहां पर पहुंचा है। आपकी राय क्या है, कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।